दोस्तों 2025 के शुरू में सऊदी हुकूमत की जानिब से 5 बड़े अलामिये जारी किए जा चुके हैं, जिनकी वजह से गैर मुल्कियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है। 2025 का साल गैर मुल्कियों के लिए इंतहाई मुश्किल साल होगा। इसकी बड़ी वजह दुनिया में बेशुमार गाड़ियां अब तेल की बजाय बिजली पर चलना शुरू हो चुकी हैं। 2025 में इन गाड़ियों की तादाद में मजीद इजाफा होगा, जबकि इस वक्त सऊदी अरब का तमाम दारोमदार तेल पर है। सऊदी अरब के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। लिहाजा इस साल सऊदी अरब गैर मुल्कियों के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा करेगा ताकि गैर मुल्कियों की तादाद में कमी आ सके। यही वजह है सऊदी हुकूमत की जानिब से नए 5 कवानीन जारी हो चुके हैं। इस वक्त सऊदी अरब में जाने वालों पर भी एक बहुत बड़ी पाबंदी आयद की जा चुकी है। इससे पहले लोग बड़ी मुश्किल से कोरोना से निकले, लोगों को 1 साल तक इंतजार करना पड़ा, मगर इस वक्त सऊदी अरब में ऐसा क्या हुआ? गैर मुल्कियों को सफर के हवाले से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये पाबंदी क्या है और किन ममालिक पर यह पाबंदी आयद होगी? इस पाबंदी का दुरानिया कितना है? सऊदी अरब ने किस वजह से यह पाबंदी आयद की होगी? सऊदी अरब ने किस वजह से यह पाबंदी आयद की? गाका, जो सऊदी अरब का हवाई सफर के हवाले से एक बहुत बड़ा अदारा है, उसकी जानिब से ये अलामिया जारी किया जा चुका है कि अब तमाम की तमाम एयरलाइन इस अलामिये पर अमल करने की पाबंद है। सऊदी गाका की जानिब से बाकायदा अलामिया जारी किया गया, अगर कोई भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस एयरलाइन के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाएगा। हो सकता है उस एयरलाइन पर सऊदी अरब में आने की पाबंदी आयद कर दी जाए। 2025 के शुरू में पहला कानून ये जारी किया गया कि जिन लोगों का ताल्लुक इन ममालिक से होगा, जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे, अगर इन लोगों ने पोलियो वैक्सीन नहीं ली तो ये सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। इस सिलसिले में गाका की जानिब से ये हदायत जारी की गई कि इन ममालिक के लोगों को पोलियो की वैक्सीन 4 हफ्ते पहले लेना होगी। इनके पास बाकायदा कार्ड भी होना जरूरी है। अगर किसी आदमी ने पोलियो वैक्सीन ले रखी है तो उसको 6 महीने से जायद का टाइम ना हो, यानी 6 महीने के बाद ये वैक्सीन एक्सपायर तस्वर की जाएगी। ये पाबंदी उन लोगों पर नहीं होगी जिनका ताल्लुक गाका की दी हुई लिस्ट में हो, मगर वो किसी दूसरे मुमालिक में काम करते हैं और हज उम्रा के लिए सऊदी अरब का सफर करते हैं। इस कानून का सिर्फ उन लोगों पर इतलाक होगा जिनका ताल्लुक गाका की दी हुई लिस्ट में है। वो डायरेक्ट सऊदी अरब का सफर करते हैं। जो लोग सऊदी अरब में वाया सफर करेंगे, अगर उनका स्टे सऊदी अरब में 12 घंटे हुआ तो इन्हें भी पोलियो वैक्सीन लेना होगी। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इथियोपिया, कांगो, कीनिया, माली और बेशुमार ममालिक शामिल हैं, जबकि इंडिया और बांग्लादेश वालों को इस कानून से छूट है। ये कानून उन तमाम लोगों पर आयद होंगे जो सऊदी अरब का सफर करेंगे। ये पाबंदी फरवरी की 1 तारीख से शुरू होगी। अगर कोई जनवरी के महीने में सऊदी अरब में दाखिल होगा तो उसे पोलियो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। सऊदी हुकूमत की जानिब से दूसरा कानून ये जारी किया गया, जो लोग छुट्टी पर गए, अगर उनका अकामा एक्सपायर हो जाए या उनकी छुट्टी खत्म हो जाए तो कफील उनके अकामे को तजदीद करवा सकता है। साथ ये भी कहा गया जिन लोगों की फैमिली सऊदी अरब से बाहर हो, कफील को उनके अकामे तजदीद करवाने की इजाजत है। तीसरा, सऊदी हुकूमत ने खरूज नहाई के लिए कुछ शराइत जारी कर दी। पहले जो गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करते थे, जब उनका अकामा एक्सपायर होने वाला होता तो 3-4 दिन पहले कफील खरूज नहाई लगा देता, जिसकी वजह से गैर मुल्की को मजीद 60 दिन मिल जाते। अब सऊदी जवाजात की जानिब से कुछ शराइत जारी कर दी गई। जो गैर मुल्की खरूज नहाई जाना चाहते हों, उनके अकामे को एक्सपायर होने में 30 दिन होना जरूरी है। अगर 30 दिन से कम दिन होंगे तो कफील को अकामा रिन्यू करना होगा। सऊदी जवाजात की जानिब से दूसरी शर्त ये है, अगर गैर मुल्की के अकामे में खरूज नहाई लगाते वक्त 30 दिन से जायद दिन हो और 60 दिन से कम मुद्दत हो। अगर कफील उसका खरूज नहाई लगाता है तो उसे उतने ही दिन के बाद सऊदी अरब को छोड़ना होगा, यानी अब किसी भी गैर मुल्की को अजाफी दिन नहीं मिलेंगे। जितने दिन अकामे को एक्सपायर होने में रहते हैं, उतना ही खरूज नहाई के लिए टाइम होगा।